सबको राम राम। आज मैं एक बात बताती हूँ। एक गांव में था एक परिवार था बहुत अच्छा परिवार। और भगवान के बहुत ज़्यादा भक्त थे, और घर के बिल्कुल गरीब थे। वो लड़का था बहुत ज़्यादा भक्त था, और हरदास नाम उसका नाम था। और वो एक बड़े भाई एक सेठ के साथ नौकरी करता था। उसकी बहुत बड़ी कंपनी थी और वहाँ नौकरी करता था। वहाँ और भी कर्मचारी थे। वो जो हरदास नाम का लड़का था, और रखता थी 1-1 रुपया बचा के। उसने वो अलग रखना, क्योंकि मैं हर साल वो भगवान को, जगन्नाथ को एक चोला बनाता था सर्दी में। वो देना उसने बना के हीरा मोती लगा के देना, चाहे उसको चाहे खर्चा रहा चाहे ना रहा खाने के लिए। और वो अलग जैसे रखता था पैसा निकाल के। अपने दादा और अपने पिताजी के साथ ऐसी बात बोलता था, ये हमने अलग रखना शुरू से। जैसे अगली साल आई देखो, उसने आज से शुरू रखना, थोड़े थोड़े अलग रखना पैसा निकाल के। वो हर धीरे धीरे वो इतना ज़्यादा सेठ हो गया। और उसके आगे जो कंपनी कुछ नहीं हुई। करता थी कंपनी में काम, पर 1-1 रुपया आप जाते उसको बहुत ज़्यादा सेठ हो गया। उसका पिताजी भी कमाता था और उसका दादाजी भी पैसा कमाता था। और इतना ज़्यादा सेठ हो गया वो। वहाँ थी एक कंपनी में और लड़का उसी गाँव का, वो बहुत जिद करने लगा उसके साथ कि भाई ऐसा वैसा। एक दिन ऐसा हुआ कि वो बहुत बड़ा सेठ हो गया। फिर वो लगा बोलने काम करता था वही कंपनी में हो। एक दिन उसने बोला ऐसा सेठ के पास जो कंपनी में थी बहुत बड़ा मालिक हो, बोले आपको नहीं है पता, बोले इसने बोले एक बोले आधी कंपनी तो बोले आपने इसने खाई, बोले आपकी, बोले ये बोले आधा बोले घोटाला कर दिया, बोले आधा सामान बोले आपका ले गया। सेठ के दिमाग में भाई सच्ची यारो मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन है और भाई ये कहाँ से बन गया इतना सेठ हो। बोले हर साल बोले जब्तपुरी को बोले इतना बड़ा चूड़ा बनाता, बोले कि हीरे और मोती से जड़ा होता, बोले सोने से जड़ा हुआ। बोले हर साल बोले सर्दी का चूड़ा बोले ही देता है। बोले ऐसे ऐसे लगा बोलने। उसने बोला जाओ तुम। उसने अपने जितने भी काम करने वाले सारे भेजे, और उसकी जितनी भी थी प्रॉपर्टी सारी वो जब्त कर दी। जितनी प्रॉपर्टी सारी जब्त कर दी। उसको रहने के लिए घर में नहीं रखा, और वो घर से भी निकाल दिया। उसने क्या किया, टापरी डाली और वहाँ रहने लगे। परिवार फैमिली भाई लगा रहने उसका। पर भगवान का नाम नहीं उसने कभी बोला। भगवान का नाम दिन रात लेता रहा। दिहाड़ी कमाता है उन कमानी, शाम को खाने को लाना, और तब भी भगवान का नाम लेते थे वो। उसने क्या किया, उसने बोला ऐसा कि वो सर्दी आ गई दोबारा, उसको याद है यार मैं हर सर्दी में देखो भगवान को देता था हीरा मोती का चूड़ा बना के। अब इस साल तो कुछ भी नहीं है। सुबह लगा रोने अलग कमरे निकला, वहाँ रोने लगा। वहाँ देखो उसने टापरी डाली है 2 टापरी, वहाँ देखा उसने कि टापरी में एक पतीलू है पित्त लगा। उसने भी ले वहाँ से ले गया और सीधा बाजार गया। बाजार से लाया उसने कपड़ा लेके, सफ़ेद कपड़ा लाए लेके, सफ़ेद कपड़ा लेके लाया घर में। उसने लाए रंग, और रंग में वो रंगा, लाल रंग में रंगा, और आधे उसमें आंसू रो रो के उसको लगी याद आने, देखो मैं कैसा देता थी प्रभु को। मैं उसने बोला थी ऐसा कसम खाई थी उसने जहाँ जगतपुरी में, जी भाई तब तक मेरी आंखें खुली होगी तब तक मैं यही चीज़ आपको देते रहूँगा। ऐसा पता नहीं है कि भाई तब तो बोलते पल का पता नहीं है, पल क्या होना, ये आज का पता नहीं है, कल के लिए पता आदमी रहने कि नहीं रहने, कोई पता नहीं होता। अब हम बात कर रहे हैं पता नहीं 1 मिनट के लिए रहने कि नहीं रहने। और उसने थी ऐसा सोचा नहीं थी, उन्होंने सोचा मैं ऐसा रहेगा तो पूरी ज़िंदगी भर में ऐसे पैसे बना रहेगा। ऐसा पता नहीं थी उसको कि भाई कि मेरे साथ ऐसा होगा, एक दिन आएगा ऐसा कि मेरे पास कुछ नहीं रहेगा खाने के लिए भी। ऐसा कभी नहीं सोचा थी उसने। तो उसने सोचा मैंने देखो कसम खाई है भगवान की, और मेरी कसम तो झूठी हुई, वो तो सच्चा भक्त थी भगवान का, और मेरी कसम नहीं झूठी। अब उसने वो लाए लेके रोता रहा, और उसको चूड़े को रंगता रहा और रोता गया। उसने वो काला सकाया और रखा, तेल लगा के रखा ऊंचे ऊंचे रहा। दिन को गया जाती दिहाड़ी कमाने, दिन को गया बाजार दिहाड़ी कमाने, वहाँ मिले उसने भाई रंगनाथ से आए कोई भगवान के कोई सामान लेने आए हैं। उसने आई याद, उसने बोला रुको रुको। उसने वो चूड़ा लाया, घर से लाया वो कपड़ा और उनके हाथ में दिया। वहाँ लगा रोने, बोले मेरी तो ऐसी हालत है, वहाँ नहीं बताना भाई ऐसी ऐसी बातें है। और सवाल बोले मैंने बोले कसम खाई थी मैं ऐसा चूड़ा तब तक मेरी आँखें खुली ऐसा दे दूँगा। और बोले मेरे पास कुछ नहीं है, बोले मैं बोले दिहाड़ी मजदूरी कमाता है, जो भी मेरा चीज़ जो धन माल, बोले सच जिंदगी मैंने मेहनत की कमाई हो, बोले ऐसा ऐसा मेरे को बदनाम कर दिया, और वो बोले सारा जब्त कर दिया, बोले बिजनेसमैन ने, बोले सेठ ने। और मेरे पास बोले खाने के लिए बर्तन नहीं है, बोले ये बोले ऐसा ऐसा थी, बोले मेरे पास एक पितले का बोले बर्तन वो बेच के आए, और उसका मैं कपड़ा ले, पर वहाँ नहीं बतानी ये बातें। बोले ठीक है, वहाँ लिया, उन्होंने लिया और ले गया वहाँ, और वहाँ उसने रखा। जो भगवान से कपड़े निकाल रहे उसके ऊपर बांधे हो, उसके ऊपर बांधे हो रखे हो अलमारी में डाल के। अलमारी में डाले, रात को लगा पुजारी को सपना, वहाँ वो हीरे मोती उसके सर्दी आई, हीरे मोती से दिए उसके कपड़े अच्छे हर तरह के सोने के मड़े हुए कपड़े मड़े हुए दिए हुए। तो उसने उसको नहीं चाहिए, उस पुजारी का सपना कि मेरा मेरा ऐसा हो जो हरदास सिंह है मेरे भक्त है, बहुत ज़्यादा भक्त, मैं उसको दिल से चाहता है। उसने मेरे को कपड़ा दिया है, वो उसमें आधे आंसू आधा रंग डाला उसने, पर उसको मेरे को चोड़ा चाहिए। ये जाड़ा मेरे को सारे को निकाले, कुछ नहीं मेरे आगे, उसकी भक्ति के आगे कुछ नहीं है।
वो भी उठा, नींद खुली और उठा सुबह, उसने सारे इकट्ठा किया, भाई किसके पास दिया है? उन्होंने बोला भाई यार पास दिया थी, हमने उसमें कपड़ा बांधा है, ऐसे ऐसे अलमारी में रखा है। वो निकाला दर्जी लाया, उसी टाइम उस जोड़ा बनाया और भगवान के मंदिर में उसको फनाया और भगवान खुश हुआ। जिसने उसकी आयत जल्दी झूठी, वो अंधा हो गया। वहाँ वो अंधा हो गया। जो जो कंपनी थी उसकी लगी घटने लगी। 10 दिन के अंदर अंदर कोई पता नहीं लगा कंपनी कहाँ गई, और उसको आँख नहीं कुछ दिख रहा है, वो बिल्कुल अंधा बैठा हुआ। अरे हुआ तो हुआ क्या भाई? तब बोला उसने जगह जगह हॉस्पिटल लिया, कहाँ कहाँ लिया, कुछ पता नहीं लगा। तब हुआ उसको सपना, रात को उसी लड़के जो झूठ बोला था, उस लड़के के खातर, हरिदास सिंह के खातर झूठ बोला था, उसको आया सपना कि भाई तेने झूठी बात बोली है, इतना अच्छा वक्त था और सच्चे मन का भक्ति करता था, तेने झूठ बोला इसको, भाई ईमानदारी से काम करता था और तेरे को इसके साथ जिद हुई, तेने झूठ बोला, जा उसके माफ़ी मांग। उसने बोला मेरे से क्या माफ़ी मांगनी? वो आया उसके घर, हरदास सिंह के घर, ऐसे ऐसा मेरे को माफ़ कर ले, मैंने तेरे को फंसाया था और मैं तेरे से जलना लगा था भाई कि तू मेरे कहाँ पहुँच गया। काम तो मैं भी करता है, पर आप देखो और कहाँ से कहाँ पहुँच गए और मैं वहाँ का वहीं है। उसने बोला मेरे से क्या माफ़ी मांगनी? जब वहाँ जा, बोले उसको जो मेरा बोले मारा माल का है उससे माफ़ी मांग, बोल वहाँ। और फिर गया वहाँ भी माफ़ी मांगे, तब लाया जूता मान उसको, तब लगा उसको जूते माने, तू ऐसे झूठ बात बोलता है, उसकी कंपनी लगी सारी खत्म होने। तब बोला उसने जो लड़के हरदास सिंह ने उस अपने मालिकों को, तेरे पूछना थी मेरे को पहले, तू मेरा सारा सामान जब्त करने लगा, क्यों किया तेने जब्त? तेने मेरे को पूछ लेना थी, तेने उतना चोर नहीं थी मैं। तेरे को आप बोलेंगे आदमी काट, बोले आप आदमी काट देंगे, ऐसी ऐसी बातें बोली उसने। तब लगा माफ़ी मांगने, दोनों लगे माफ़ी मांगने। बोले मैं कौन था माफ़ी मांगने वाला? मैं सच्चे दिल से तेरा काम किया थे और सच्चे दिल में भगवान की भक्ति करता था, उनसे मांगो माफ़ी। आपको डांटा देने वाला मैं कौन हूँ? डांटा देने वाला आपको मांगो, बोले जो मेरा मालिक है उससे मांगो माफ़ी। बोले मैं तो उसका नौकर है, नीचे रखा है। तब ऐसे ऐसे लगे माफ़ करने, क्या क्या लगे करने। तब बोलते सच्ची भक्ति करनी। तब वो बोलते ऐसे नहीं कोई सोडा जो होता है एकदम ऐसे उबल जाता है भाई, एकदम देखने वाला बोतल होती है सोडे खिलाती हुए पीने के लिए, उसको खोल लेना, ऊपर को जाता सीधा हो, है ना, फिर खोल के फिर ठंडा हो जाता, फिर बैठता हो। ऐसी भक्ति नहीं करनी चाहिए, एक दिन में भक्ति करनी, 10 दिन भक्ति करनी। भक्ति करो, ऐसे गरीबी आए तब भी भक्ति करो, अमीरी आए तब भी भक्ति करो, भक्ति कभी मत छोड़ो। एक बार मुँह से बोल दिया, देखो भगवान मनुष्य जन्म दिया हमारे को, ये दिया भक्ति करने के लिए। बने कितने जूनी बाद हमारे देखो जन्म होता है हमारा, है इस दिया है, इसको अच्छी तरह से निभाओ और दूसरे के प्रति बुरा मत सोचो। इस प्रभु के चरण में जाओ, प्रभु के यही है करने धरने वाला, यही है जो सच्चे दिल की भक्ति करता है। इसका उसके ऊपर इसका हाथ होते से मालिक का। हम होते देखो, हम सोचते आज हम बोल देना, कल हमारे को किसने देखना? ये मालिक बैठा है हमारे को देखने, ये देखने होता है, सबके ऊपर इसकी नजर होती है। क्यों किसी से जड़ना? जो हमारे वहाँ चाहे करोड़पति भी, अपनी ईमानदारी से अपनी रोटी खवाओ, जो भी है। हमारी इतनी मीरी आएंगी तभी आदमी को मत बोलना चाहिए प्रभु का नाम। हमारे को इतनी गरीबी आएगी कभी भगवान का नाम मत बोलना। वो होती इतना हरदास सिंह हो, आज भी देखो आदमी का नाम है, वो कभी नहीं भूलता थी। इतने पेट को खाने का रोटी नहीं थी उसके पास, कुछ नहीं होते खाने के लिए, और अपने परिवार को, अपने परिवार, अपने बच्चे, अपनी बीबी, अपने दादू दादी, अपने माँ बाप को खाना खिलाता था। खुद के लिए कमरे में रोना उसने, वो नहीं रोता थी गरीबी के लिए, वो रोती थी भगवान की भक्ति के लिए। देख भगवान तेरे मेरे साथ, तेरे मैंने किया, तेरे साथ वादा किया था कि मैं हर साल तेरे को सोने मड़ा हुआ चौड़ा दूँगा, हीरे मोती वाला, और जो मेरी जबान झूठी हो गई, अब आपके आगे में कुछ नहीं है, मैं झूठा हो गया। वो मैंने बोलती तब तक मेरी आंखें खुली होगी, तब तक मैं ये कपड़ा तेरे को हर साल देते रहूँगा। अब देखो मेरी जबान झूठी हो गई, अब ये भी कपड़ा होगा जो भी हो जाए, किसी काम को लगाना वहाँ मेरे चीज़ को। ऐसा है मेरी हालत तो समझ सकता है कि कैसी हालत हुई है मेरी। तो तब भी भगवान की नौकरी उसने ये भक्ति नहीं छोड़ी है, भगवान की भक्ति करता रहा। उनके वैसे हाल दोनों के, तब लगा माफ़ी मांगने। तब बोला होती भक्त भगवान का, उसने बोला मेरे से क्या माफ़ी मांगनी, भगवान तेरे को माफ़ करेगा, मेरे तेरे से कोई शिकायत नहीं है। तो ऐसा होता है आदमी को, कभी मत करो। जब आदमी का पैसा हो तब भी मत, आदमी को मत बौखना चाहिए जब मैं तो सेठ हो गया जी, अब मैं नीचे नहीं दिखता ना। इस पल का पता नहीं पल में क्या होना। इस ऐसा है, आदमी को रहो जितना है, जितना रहो जमीन में रहो। आदमी होता है एकदम पागल देखना, जो गरीबी हुई तो भी आदमी पावा रहा है, भगवान की सेवा कर करके मैं दुखी हो गया। देखो बोले तब भी मैं इतना है, तब भी मेरे को और मुसीबत आ रही। कोई मुसीबत, जितनी भी मुसीबत आए, चाहे पेट के खाने को बिना ही रहेगा, तो अब इस भगवान का नाम मत छोड़ो। इसका नाम 24 घंटे अपनी जीभ में। बोले जिस घर में कीर्तन भजन हुए वो घर मंदिर से परे क्या होता है? जिस घर में कीर्तन भजन डेली होते हैं, जिस घर में भगवान की बातें होती है परिवार के बीच में, वही होता है मंदिर। और क्या होता है मंदिर में? तो 5 दिन देते ठीक है, बोलते निकलो बाहर निकलो। जिस घर में भगवान का नाम होता है डेली 24 घंटे, 4 देखने वाला कोई ऐसा होता है, 5 4 5 आदमी बैठते हैं अपने परिवार, उन देखने वालों घर भगवान का नाम होता लगा हुआ। हाँ भाई कुआरा फलानी जगह ऐसा हुआ, मेरा शौहर थी ऐसा, उस हमारे घर में थी देवता, हमारे घर में थी देवता। और मेरे शौहर 24 घंटे, जो भी कोई घर में आदमी आता था 24 घंटे उस देवते के नाम बात निकालनी उसने, क्योंकि उसके मुख में थी देवता। उसके थी इतने कमद में किया मेरे शौहर ने, इतने कमद में कितने ज़मीन जीती, और कभी नहीं ज़िंदगी में हारा हो। ज़िंदगी में उसने हमेशा जीत रही अपनी।
थी ने पौड़ 4-5 पौड़ा था, और कुमुद में ज़मीन के पीछे से कुमुद में किले, और केले के वक्त मेरा सारा केला के वक्त 2-3 गाँव थे। तो उसके जब घर में आता थी कोई हमारा रिश्तेदार आता था, उसने क्या निकाली देवते की बात, फलाना देवता ऐसा है, फलाना देवता ऐसा है। हमारे को आता थी इतना गुस्सा जब भी आते हैं देखो रिश्तेदार बैठने और ये देवते की बात निकालते, क्योंकि उसके मुख में थी ऐसी बातें। तो ऐसे ऐसे बातें होते हैं घर में, चाहे अपने परिवार के बीच में लगाओ, 5-10 मिनट भगवान की बातें लगाओ, वही होता है, वही कीर्तन भजन होता है, और क्या होता है। वो थोड़ी डेली ढोल की बजाने होते लगे, आप अपने काम में सारे बिजी होते हैं। खाना खा के 5-10 मिनट बैठो और थोड़ी देर चाय बनाओ, रात को चाय नहीं कुछ और, थोड़ी देर खाना खा के 10-15 मिनट 1 घंटे बैठो, थोड़ी देर सब खा लो और उसके बाद फिर जाओ सोने आप अपने कमरे। आजकल सब ने आप अपने कमरे बने हैं, बैठो तो बैठो परिवार के बीच में। आजकल आदमी ऐसा चाहता है, हम के आदमी के बीच हमने बैठना नहीं चाहते आजकल। आजकल ऐसा क्या सोचते, खाना खाना आजकल खाने के लिए भी ऐसा सोचा हम कमरे में खाना था और कहाँ था ओके इनके बीच में हमने रोटी भी नहीं खानी। तो ऐसा होना तो क्या होना, कली हो गए तो यही तो है, और क्या है। ऐसा ही होना धीरे धीरे, अब भी ऐसा है, आगे पता नहीं कैसा होना कैसा नहीं। तो इससे ऐसा है, आदमी को एक तरह रहना चाहिए। वो आदमी देखो वाला उतनी मुसीबत पड़ी उसको खाने को भी नहीं होता था, वो थोड़ी अपने खाने गरीबी के लिए रोता था, वो रोता था प्रभु के लिए, प्रभु बस उसके उसके लिए रोना। और मैंने तेरे साथ वादा किया है, वो वादा मेरे से कैसे और वो नहीं चाहिए टूटना, और इधर से टूटा वादा और इधर से तब देखो वाला अपना सामान बेचा घर से। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करे करो।